सबसे पहले नमस्कार। क्लास 10th के लिए एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है। एक नया बैच निकलने वाला है, वो है सोशल साइंस के लिए। और ये गुड न्यूज़ है 10th क्लास वालों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो। सोशल साइंस का बैच है ये। और इसमें क्या है कि जनरली बच्चे को क्या सोशल साइंस में इधर उधर भटकना पड़ता है। साइंस का क्लासेस तो हो जाती है, लेकिन सोशल साइंस के लिए बच्चे को इधर से उधर भटकना पड़ता है। तो इसलिए इसी वजह से हम लोग सोशल साइंस का बैच जो है वो लेके आ रहे हैं। और ये बैच जो है बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे है। और दूसरी बात ये कि बहुत शॉर्ट टाइम, मतलब कवर सिलेबस को देखते हुए और जो तुम्हारे एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए, चाहे बिहार बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, मेन पर्पस जो है वो बिहार बोर्ड को रखा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार बोर्ड तो है ही, साथ में साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन किस तरह से, अगर 10th के बाद आप किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, उसको भी इस साथ में लेके, मतलब उसको भी साथ में लेके जाया जाएगा। और साथ में इसमें जो थ्योरी बेस्ड पोर्शन है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये बैच जो है 10 मई से शुरू हो रहा है और बैच कंप्लीट है 30 जून। लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना दिन, 50 डेज। 50 डेज़ का ये क्या है, पूरा कंप्लीट है। और ये 50 डेज़ आपको लगेगा कि 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 50 डेज़ में बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं इसका, और ऐसे मैं इसको बिल्कुल हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 50 दिन में कंप्लीट करा देंगे। बिल्कुल इसका बाज़ाब्ता आपको प्रूफ दिया जाएगा कि इतने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। करने को तो 1 हफ्ता में भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को कंसेप्ट समझते हुए चलना है। कंसेप्ट को एक-एक कंसेप्ट को डील करते हुए, एक समझते हुए, और साथ ही साथ इसमें अलग-अलग तरीके से टेस्ट भी देते जाना है और एनालाइज़ भी करते जाना कि एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चाहे वो बिहार बोर्ड के लिए हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव वे में हो, यानी कि कॉम्पिटिटिव तरीके से भी पढ़ाया जाएगा उसको। एमसीक्यूज़ को जैसे बेहतरीन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बेहतरीन जो कंसेप्ट हैं, उसको अच्छे से एनालाइज़ करवाया जाएगा। जिस तरह से पीवाईक्यू दिखाए जाएंगे। इसमें क्या है कि रिकॉर्डेड इस बैच में रहेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेंगे। इसमें ज़्यादातर जो है रिकॉर्डेड रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड इस वजह से रहेंगे क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा ये है, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगे। और लाइव सेशन में, लाइव क्लासेस सिर्फ डाउट सेशन वगैरह में, और किसमें, जब किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि फिर जैसे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर दे तो डाउट सेशन के लिए उससे जो भी आपका डाउट है उसको कंप्लीट करने के लिए, या डाउट हो या ना हो, फिर भी एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद एक लाइव क्लास ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद इसमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें डाउट सेशन तो होगा ही, उसमें प्रॉपर टेस्ट होगा। सबसे मेजर पोर्शन है टेस्ट। इसको सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद सबसे जो मेजर पोर्शन आता है वो टेस्ट रहता है। ठीक है। तो इसमें टेस्ट भी लिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन मेरी सलाह ये है कि अपना नोट्स खुद बनाएं। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका कोई नहीं है। भले ही नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे बेहतरीन है कि अपना नोट्स खुद बनाएं, और अपना नोट्स बेहतरीन रहता है। ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि अपना नोट्स खुद बनाएं। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें आप जो बोले कि ये 50 दिन में कंप्लीट करा देंगे, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि 50 दिन में, ये बिल्कुल बाज़ाब्ता आपको दिखाएँगे कि किस तरह से 50 दिन में कंप्लीट कराएँगे। ठीक है। तो जैसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो हिस्ट्री में सिर्फ मात्र 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। कौन-कौन से? पहला क्या है, द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप है, नेशनलिज़्म इन इंडिया है। तो इस तरह के टोटल 5 चैप्टर है। ये 5 चैप्टर, ओहो! सॉरी। कितना है हिस्ट्री में, कितना टोटल? हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है। तो हिस्ट्री को अगर कंप्लीट करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 दिन, 10 डेज़ का टाइम लगेगा। ठीक है। 10 डेज़ इसमें सफिशिएंट है, और मैक्सिमम है 10 डेज़ मैक्सिमम। इसमें हिस्ट्री को कंप्लीट करने में 10 डेज़ मैक्सिमम है। ठीक है। तो इसमें जैसे नेशनल फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको 2 दिन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऐसे एक दिन में एक चैप्टर हो सकता है, लेकिन चलो मैं इसको ज़्यादा
डिफ़िकल्ट ना करूँ इसको, इसलिए एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ने से भी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से है, क्या है, उसी तरह से पॉलिटी है। पॉलिटी में टोटल 5 चैप्टर है, तो इसको भी मान लो 10 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी 10 दिन। और क्या है, इकोनॉमिक्स तुम्हारा ये हो गया। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तुम्हारा है, ज्योग्राफी में है तुम्हारा 7 चैप्टर टोटल। फर्स्ट है रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर है, मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है, और 7 चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग मान लो 15 दिन, डबल टाइम्स यानी 15 दिन। और 15 दिन इज़ अ मैक्सिमम टाइम, ठीक है, वो ये सफिशियंट है, और ये 15 दिन बहुत ही सफिशियंट है, ठीक है। तो इसको अगर टोटल को ऐड करेंगे तो कितना दिन जाएगा। जैसे हिस्ट्री 10 दिन है, हिस्ट्री सॉरी हिस्ट्री 10 दिन है, ज्योग्राफी 15 दिन है, पॉलिटी तुम्हारा 10 दिन में कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स 10 दिन में कंप्लीट है। तो टोटल 45 डेज, कितना 45 सॉरी, अगर यहाँ काउंट करें तो यहाँ काउंट करने से 10 यानी कि 45, इस हिसाब से 45 डेज में कंप्लीट है तुम्हारा। कितना दिन में, यानी कि 10 और 15 हो गया 25, 10 35, 10 45। हम फिर भी इसको बढ़ा के मान लें 50 डेज, यानी कि 50 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 दिन मैं एक्स्ट्रा ही लेके चल रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 दिन पहले ही तुम्हारा कोर्स जितना मैं माना हूँ उससे 5 दिन पहले ही क्लास ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी उसको मैं 5 दिन बढ़ा के ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि किसी दिन अगर क्लास लंबी चले जाए, किसी दिन कुछ हो जाए, तो उसके लिए मैं 5 दिन एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो तुम्हारा सिलेबस होगा किस तरह से पढ़ना है। अभी टीचर्स में 1-2 टीचर्स अभी होने वाले हैं कि कौन क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी टीचर्स हो जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ा दूंगा, और ज्योग्राफी इसमें से 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा कोई भी, ठीक है। उसमें से तो क्या है कि हिस्ट्री जो है, जो टीचर्स हैं, टीचर्स अभी 2-3 टीचर्स आने वाले हैं। तो जैसे जनरली है कि हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, तो टोटल कितने टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए भी टीचर्स हैं, और पॉलिटी के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए। तो अभी टीचर्स का भी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन टीचर्स हैं, लेकिन इसमें टीचर्स जल्दी अलॉट हो जाएंगे और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 4 सब्जेक्ट में टोटल 3 टीचर्स हैं। और इसमें से, और इसको पढ़ाने का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगा, और किस तरह से पढ़ाया जाएगा, और क्या रूटीन रहेगा, इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले बता दें कि ये, और सबको बता देना, मतलब बता रहे हैं कि ये क्लास कब से शुरू हुई है। 10 मई से शुरू हुई है। कब से हो रही है? मई 10 मई से शुरू हो रही है, ठीक है। क्लास 10 मई से शुरू हो रही है, और ख़त्म बैच कंप्लीट होगा 30 जून को हो जाएगा। तो इसलिए आपके जानने वाले जितने भी हैं, जितने भी क्लासमेट या आपसे सीनियर हैं, या अगर आपसे जितने भी जूनियर हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में, तो ये आपको सोशल साइंस के लिए अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे ही सारी चीज़ें करवा दिया जाएगा, ठीक है। चाहे बिहार बोर्ड का जो बोर्ड के लिए जो PYQ से लेके हो, क्वेश्चन पेपर से लेके हो, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी MCQs के फॉर्म में लेके आया जाएगा, क्लास में ही करवा दिया जाएगा। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट करवाया जाएगा, कम से कम मिनिमम आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें मिनिमम लगभग अगर देखा जाए तो कम से 20 से 30 क्वेश्चन डेली करवाए जाएंगे आपको प्रैक्टिस, ठीक है, पर क्लासेस में करवाई जाएगी। और इसलिए आपके जानने वाले में, अगर 9th 10th क्लास में, तो आपको सोशल साइंस के लिए इधर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ निश्चित होकर अब सिर्फ 2 महीने, क्योंकि जो बाकी जगहों में जो होते हैं जो पूरे साल पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक देखा जाए तो इसका मेन जो सिलेबस है बहुत इतना लेंथी नहीं है कि जब बहुत पूरा साल पढ़ा जाए। इसमें कितना टोटल 20 चैप्टर है, ठीक है। और वो 20 चैप्टर को 1 घंटा भी, अगर एक चैप्टर को 1 घंटा भी पढ़े तो कंप्लीट हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इसको पूरे साल पढ़ने से बेहतर है, कि पूरे साल इसको खींचने से बेहतर है कि इसको एक बार बढ़िया से पढ़ने के बाद उसको बार बार रिविज़न करें, ठीक है। तो एक बार बढ़िया से पढ़ने के बाद उसको बार बार रिविज़न करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इससे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए जो है ये कोर्स जो है, ये बैच जो है, सिर्फ 50 दिन के लिए सोशल साइंस के लिए बैच होगा। हाँ, साइंस का भी बैच 10th क्लास के लिए लेके आएंगे उसका भी, लेकिन उसका भी टाइम है, ठीक है। तो क्योंकि साइंस से ज़्यादा, क्योंकि सोशल साइंस के लिए बच्चा
इधर उधर ज़्यादा भटकते हैं। मैं आई थिंक मेरे कंपेयर में सोशल साइंस के लिए बच्चा ज़्यादा भटकते हैं। तो आपको सोशल साइंस के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, और साइंस का बैच जल्दी ही लेके आ रहे हैं, और 9th क्लास का बैच वो भी जल्दी लेके आ रहे हैं। अगर ये बैच 10 मई को शुरू हो जाती है तो अगले 10 से 15 दिन के बाद 9th क्लास की बैच भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। और इसको आप जितना चाहे वो आपके जूनियर हो या फिर आपके दोस्त सहपाठी कोई भी हो, तो आप उससे बता सकते हैं कि कितना 10 मई से क्लास शुरू हो रही है किसका, सोशल साइंस का। हाँ, साइंस का भी ऐसा नहीं कि मैं साइंस को स्किप कर रहा हूँ या साइंस का नहीं पढ़ाऊँगा, साइंस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। तो वो साइंस का बैच जो है आई थिंक जून से होगा, जून में साइंस का बैच जून में शुरू किया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि उसका साइंस का भी टीचर्स अभी अभी नहीं हुए, तो इसी वजह से साइंस के टीचर्स तो अभी ये नहीं हुए, इसलिए सोशल साइंस को मैं इसलिए ख़त्म कर दे रहा हूँ पहले, कि ताकि 2 महीने में इसको ख़त्म हो जाए। हाँ ठीक है, तो इसलिए अगर आपका कोई भी दोस्त मित्र या कोई भी सहपाठी हैं या फिर जूनियर हैं, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि 10 मई से सोशल साइंस का बैच शुरू हुआ, चाहे वह बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से हो, या फिर 10th के बाद उसको किसी भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देना है, जैसे किसी भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देना है, तो वो ये बैच उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट को समझाया जाएगा बाज़ाब्ता, और उसमें क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, और पीवाईक्यू एनालिसिस भी करवाया जाएगा, और साथ साथ में हैंड रिटेन नोट्स भी करवाया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि हैंड रिटेन नोट्स अपना अपना जो नोट्स है वो खुद बनाए, अपना खुद से लिखे, क्योंकि वो अपना नोट्स ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहीं से मैं पे अपना बात मैं समाप्त करता हूँ, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि शेयर करने का इरादा पर्पस ये है मेरा, कि ताकि बच्चे जाएँ, क्योंकि सोशल साइंस के हमारे उधर के जैसे पर्सपेक्टिव, हमारे जनरली बिहार के बच्चों में जो 9-10 के जो साइंस और मैथ लेके ज़्यादा बच्चे रहते हैं। ठीक है, हमेशा साइंस और मैथ लेके उठना बैठना, वो एक तो लिटरेचर को, जो हमारे यहाँ लिटरेचर है, इंग्लिश है, जो लैंग्वेजेस हैं उसको स्किप कर देते हैं, और दूसरा सोशल साइंस को वो स्किप कर देते हैं। बच्चा सिर्फ साइंस और मैथ को लेके उठना बैठना, तो इस वजह से वहाँ उधर का लिटरेचर ख़राब हो जाते हैं, और ये सोशल साइंस में भी कमज़ोर रह जाते हैं। और उधर के इस तरह से प्लेटफॉर्म मतलब मिलता भी नहीं है कि कहीं से इतना, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है बल्कि नोट प्रोस्पेक्टस होती है, और हम लोग को पढ़ाया भी जाता है। इधर 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 का जैसा सिचुएशन है, तो वो नोट बेस्ड पढ़ाया जाता है, कि नोट दे दिया, ठीक है, याद कर लो, एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, बात खत्म। बल्कि जिस तरह पढ़ाना चाहिए, कि जिस तरह साइंस में डेप्थ जिस तरह पढ़ाया जाता है, उस तरह सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से ये बैच स्टार्ट किया गया, ताकि बच्चे को गहराई और सोशल साइंस में भी इंटरेस्ट जगे। क्योंकि आपको 100 में से एक भी बच्चा नहीं होगा कि बाई चॉइस बोले कि मैं सोशल साइंस लूँगा। बाई चॉइस नहीं बोलेगा कोई भी, बोलेगा कि अगर नंबर कम आए तो मैं तो इस कहीं ना कहीं सोशल साइंस को कम नंबर आने के वजह से आता है, कि कम नंबर आएंगे तो मतलब चल ले लेंगे किस तरह से। तो इस सोच को, थिंकिंग को हटाना है। ठीक है, इसलिए मैं ये बैच इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि लॉन्च करने का पर्पस ये है कि इस चीज़ को जाने समझे, और अपना सोशल साइंस में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। ठीक है, मैं इसको लंबा नहीं खींचूँगा, और यहीं पे अपने बात समाप्त करता हूँ। और अपने जितने भी जूनियर हैं, अपने मित्र हैं, सहपाठी, सबको बताएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ पाएँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।